अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, टुडे विद एन अदर वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी दिया पाक स्कॉलरशिप्स। इट इज़ वर्किंग सिंस 1988, सो इट इज़ वेरी ऑथेंटिक। इसमें जो है वो मैट्रिक से लेकर एमफिल तक के स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 50,000 प्लस में जो है वो स्कॉलरशिप्स हर साल जो है अवेलेबल होते हैं। इसको आप इजीली अवेल कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, इसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि स्कॉलरशिप, जॉब्स और इसकी प्रिपरेशन और इसके अलावा अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी वीडियो है वो फ़ौरन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और मैं आपको तमाम डिटेल बताती हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से फॉर्म्स आपको चाहिए। तमाम डिटेल जो है वो इस वीडियो में एंड तक आपने देखनी है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले आपने गूगल क्रोम में आके जो है वो ये दिया पाक.org जो है स्कॉलरशिप ये लिखना है, ठीक है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से जो है इसको ले सकते हैं इजीली। इस पर क्लिक करने के बाद आप सर्च पे जो है वो टिक करेंगे और ये देखिए जी आपके पास इसका जो कंप्लीट इंटरफेस है वो खुल के आएगा। ये देखिए यहाँ पे आप दिया पाकिस्तान मेकिंग अ डिफरेंस सिंस 1988, यहाँ पे स्टूडेंट स्कॉलरशिप सेक्शन, इसमें तमाम डिटेल यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर न्यू एप्लीकेंट्स, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है। स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे, इसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेक स्टेटस ऑफ योर केस, यहाँ पे अगर आप अपने केस का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं और आप अपना स्टेटस जो है वो देखना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है प्रोसेस टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप रिन्यूअल, अगर आप जो है वो स्कॉलरशिप रिन्यूअल का जो प्रोसेस है उसके लिए देखना चाहते हैं तो वो यहाँ से देख सकते हैं। अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट्स फॉर रिन्यूअल केस स्कॉलरशिप, अगर आप अपने केस को रिन्यूअल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स। प्रोसेस टू अप्लाई फॉर कर्ज़े हसना बाय एहसान ट्रस्ट, ये अगर आप कर्ज़े हसना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बाय एहसान ट्रस्ट तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन आपका एंड पे है डाउनलोड्स, ठीक है। अब हम वन बाय वन इनको चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लिक ऑन डाउनलोड्स। डाउनलोड्स में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या फॉर्म्स हैं जो हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए क्लिक हियर टू डाउनलोड हेड ऑफ इंस्टीट्यूट अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है। अगर आप अपने हेड जो भी आपका है जहाँ पे आप एजुकेशन जारी है आपकी, तो वहाँ पे अगर आप कोई फॉर्म जो अटेस्टेशन फॉर्म है उनसे साइन करवाना है उसके सरबराह इदारा से, तो आपको यहाँ से इस फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। और ये देखिए जुलाई 2023 टू जून 2022 इस जहाँ तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये रिक्वायर्ड होता है एवरी ईयर। नेक्स्ट है क्लिक हियर टू डाउनलोड इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, मेक इट फॉर योर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर स्टडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो है इनरोलमेंट सर्टिफिकेट बनाना है जिसमें आप अपने जो बहन भाई हैं उनकी भी डिटेल बताएंगे, अपने पेरेंट्स का भी बताएंगे, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये दो फॉर्म ये भी साथ लगेंगे, इसके अलावा कौन कौन से फॉर्म्स लगेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे जो है अगर हम इसमें इंस्ट्रक्शंस देखना चाहें तो इंस्ट्रक्शंस फॉर न्यू एप्लीकेंट्स, आपको यही है मेरी गाइडेंस कि आप लोग अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी रेडी कर लें और ताकि आप जब अप्लाई कर रहे हों तो आपको किसी किस्म का मसला ना बने और तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हों और आप उसको फॉर्म में जो है वो वहाँ पे डालते जाएं और इजीली अप्लाई कर सकें और इसको सबमिट करवा सकें। अब यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म, इसको हम क्लिक करते हैं। स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म, ये हमारे पास अप्लाई स्कॉलरशिप, ठीक है। एप्लीकेंट्स डिटेल, यहाँ पे ये इनका आया हुआ है कि कुछ जो है वो आपका आईडी कार्ड, ये वो जो है वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट और जो है वो करेक्ट डाटा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप नेम लिखेंगे CNIC, फादर नेम, देन फादर CNIC, मदर नेम, मदर CNIC, जेंडर आप अपना लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट्स का स्टेटस, ठीक है। आपका जो है वो जो भी आपका स्टेटस है यहाँ पे आप लिख देंगे। रिलीजन आप लिखेंगे ऑर्फन्स ओनली, अगर तो ऑर्फन्स हैं वो अपने यहाँ पे लिखेंगे। फ़ोन नंबर, अगर आप हाफ़िज़ कुरान हैं तो आप यहाँ पे येस और नो
सेलेक्ट करेंगे, पोस्टल एड्रेस देंगे, फैमिली एड्रेस देंगे, परमानेंट एड्रेस देंगे। देन आप जो है वो यहाँ पे जो है आर यू एलिजिबल फॉर ज़कात, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, गाइडेंस डिटेल आपकी होगी यहाँ पे, तमाम इनकम कितनी है आपके गार्डियंस की और सारी डिटेल यहाँ पे आप प्रोवाइड करें। करंट कोर्स डिटेल, ठीक है, आपका यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं या आप स्टडी न्यू जो है वो कंटिन्यू की भी है आपने स्टडी, तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूट वेयर यू आर स्टडिंग, ठीक है, नेम ऑफ डिग्री यहाँ पे इफ सेलेक्टेड अदर राइट्स कोर्सेज, प्रोग्राम स्टार्टेड ऑन, विल कम्प्लीटेड ऑन, कब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, फिर आपने CGPA अपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, 4, 5, 6, 7, 8 तमाम सेमेस्टर्स की यहाँ पे अपनी CGPA देंगे। एकेडमिक जो है आपका रिकॉर्ड होगा, मेडन एजुकेशन एक्सपेंडिचर, आपका ख़र्चा कितना है, हॉस्टल का ख़र्चा कितना है, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका घर का जो बिजली का बिल है उसके बारे में, और फैमिली एसेट्स के आपकी फ़ैमिली में कौन कौन से जो है वो एसेट्स मौजूद हैं, जिसमें आपकी ज़मीनें वगैरह और आपका जो है वो प्लॉट्स वगैरह तमाम इसमें एसेट्स, प्रॉपर्टी टाइप, फैमिली हाउस भी वो आपका रेंट पे है या अपना पर्सनल है, और कोई शॉप्स वगैरह अगर हैं, इसी तरह जो है रेजिडेंशियल प्लॉट है अगर, इसमें तमाम आएगा। फिर आपकी सिबलिंग्स जो है आपकी, और नेक्स्ट जो है वो लोन टेकन बाय योर फैमिली, एंड देन ये लास्ट पे ये देखिए जी, अप्लाई पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है, अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। इसके लिए और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कोई फ़ीस आपने कोई सबमिट करवानी है या कुछ, जस्ट आपने अप्लाई करना है। और अगर आपका मेरिट बन जाता है इसमें तो आप अपना स्टेटस जो है वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहें। तो आई होप कि आप को जो ये स्कॉलरशिप जो है वो ईज़िली अवेल कर सकते हैं।